आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा मामले में अरब देश कैसे भड़क गए थे, याद है ना। और कहा गया कि भारत से जवाब मांग रहे हैं। कई मुस्लिम देशों ने यह कहकर विरोध किया कि वो इस्लाम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन यही देश इस्लाम कर रहे थे ना, यही देश अब चीन के सामने चुप है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डंके की चोट पर यह कह दिया है कि उनके यहां वही इस्लाम चलेगा जो उन्हें पसंद है, और किसी अरब देश के मुंह से चू चपड़ नहीं निकल रही। और शी जिनपिंग और चाइना इस इस्लाम को इस्लाम का चाइनीज मॉडल बता रहा है। अब इस्लाम का चाइनीज मॉडल ले आए हैं ये लोग, और पूरी दुनिया में जो लोग सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, जो लोग तुरंत बात पर भड़कते हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही चीन के नाम पर। शी जिनपिंग को अरब देशों की भावनाएं आहत होने की कोई परवाह नहीं, क्योंकि चीन जानता है कि मुस्लिम देश उसके सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि चीन के सामने वो बोल पाएंगे कि नहीं। मैं तो चाहता हूं हमारे देश के जो मुसलमान भाई हैं वो देखें कि अरब देश अगर इतना ही चिंतित है इस्लाम और मुसलमान को जो भारत में है उसको लेकर, तो चीन के सामने क्यों नहीं बोलते। चीन में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी शिनजियांग प्रांत में रहती है। चीन के राष्ट्रपति 12 जुलाई को 4 दिन के दौरे पर शिनजियांग प्रांत आए थे। शी जिनपिंग ने शिनजियांग के अधिकारियों को बताया कि उन्हें चीन में कैसा इस्लाम चाहिए, ताकि ये अधिकारी ताकत के जोर पर उसे लागू करवा सके। चीन में इस्लाम कैसा होगा, शी जिनपिंग ने साफ साफ बता दिया। चीन जिस तरह से इस्लाम को परिभाषित करे वैसा ही अपनाना होगा। मतलब जो चीन बोलेगा कि इस्लाम ऐसा होना चाहिए और ये इस्लाम का नहीं चलेगा, वही चीन में होगा। चीन में इस्लाम का चाइनीज स्वरूप चलेगा। इस्लाम को चीनी समाज की नीतियों के अनुरूप बनाया जाए। इस्लाम को चीन की समाजवादी नीतियों को अपनाना होगा। यह कोई उनसे रिक्वेस्ट नहीं है, यह उन पर थोपा जा रहा है। मुसलमानों को चीन, उसकी संस्कृति और कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांत मानने होंगे। यह होता है जब आपको दबाया जाता है और तकलीफ दी जाती है। यह हमारे देश के लोग देखें, और उस जगह जाकर कह रहे हैं जहां उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, जहां उन पर प्रताड़ना होती है उइगर मुसलमानों पर, वहां जाकर कह रहे हैं कि इनको ऐसा बना दो तब चीन में रह सकते हैं ये। और कैसे कैसे चीजें वहां होती हैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन जो शी जिनपिंग कह रहे हैं उसको दूसरे शब्दों में कहूं तो कि वो चाहते हैं कि इस्लाम की मान्यताएं चीन में नहीं पनपने दी जाएं। चीन में अरब देशों वाला इस्लाम नहीं चलेगा। चीन में इस्लाम की नई परंपराएं बनाई जाएंगी। चीन के मुसलमानों की कोई अलग इस्लामिक पहचान नहीं होगी, जैसे दाढ़ी रखना वगैरह। चीन में मुसलमानों की वफादारी पहले कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति होगी, फिर देश के प्रति होगी। और चीन के मुसलमान वहां शी जिनपिंग को दौरा करा रहे हैं, उनके बगल में खड़े हैं, आओ भगत कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। यह है चीन में मुसलमानों की हालत। इसका 1% इंडिया में कर दीजिएगा तो यहां पत्थर चल जाएगा, यहां सड़क पर प्रदर्शन हो जाएगा, और वहां देखिए कैसे हाथ आगे बांध के खड़े हैं जैसे कोई गुलाम हो। और किसी अरब देश ने कुछ नहीं कहा इस पर। शी जिनपिंग अचानक इस्लाम का चाइनीज मॉडल लेकर नहीं आए। चीन में काफी पहले से ही इसकी तैयारी चल रही है। चीन में जैसा अत्याचार उइगर मुसलमानों पर होता है, वैसा अत्याचार दुनिया में कहीं भी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं होता। चीन में लगभग 1 करोड़ 20 लाख उइगर मुसलमान रहते हैं, और इनमें से लगभग 90% उइगर शिनजियांग में ही रहते हैं, जहां आपको दिखा रहा हूं वो गए हुए थे। शिनजियांग में 10 लाख उइगर मुस्लिम डिटेंशन कैंप में कैद हैं। चीन में मुसलमानों के सार्वजनिक नमाज पढ़ने पर रोक है। मुसलमान चीन में लंबी दाढ़ी नहीं रख सकते। डिटेंशन कैंप्स में इनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता है। यह है चीन का इस्लाम, और यह है चीन के मुसलमान की हालत। ना पाकिस्तान के बोलते बनता है, ना अरब देशों के बोलते बनता है। सब जो ज्ञान देने आते हैं वो इंडिया के मुसलमान को देने आते हैं। क्यों? आपसे मोहब्बत नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको भड़काना है और इंडिया में आग लगानी है। समझिए इस खबर को देखकर। उइगर मुसलमानों की जबरन नसबंदी कर दी जाती है। डिटेंशन कैंप में हफ्तों तक खाना नहीं मिलता। हाथ पैर बांधकर एक पाइप पर लटका देते हैं।
2017 में शिनजियांग में 16,000 मस्जिदें गिराई गई थी। 16,000 मस्जिदें। यहां हिंदू मेजॉरिटी में होने के बावजूद सालों साल तक राम मंदिर का केस चला और फैसला आया, तब बन रहा राम मंदिर। तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज होने के बावजूद ज्ञानवापी का केस कोर्ट में चल रहा है, मस्जिद गिरा नहीं दी गई। लेकिन फिर भी लोगों को एतराज है कि हमें दबाया जा रहा है। ओवैसी को सुनते हैं ना, एक और मस्जिद हम जो है वो शहीद नहीं होने देंगे। 16,000 मस्जिदें ओवैसी की भाषा में कहूं तो शहीद कर दी गई शिनजियांग में, दुनिया की आवाज नहीं निकली। लाखों बच्चों को जबरन बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। 2015 से 2018 के बीच चीन में मुस्लिम जन्म दर 60% गिर गई। 2019 में शिनजियांग में मुस्लिम जन्म दर 24% कम हुई। उइगर मुसलमानों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। फोन कॉल, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, सब पर चाइनीज अथॉरिटी निगाह बनाकर रखते हैं। और ये तो सिर्फ वो बातें हैं जो बाहर निकल कर आई। अंदाजा लगाइए कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ अंदर कैसा जघन्य व्यवहार किया जाता होगा। शी जिनपिंग ने 8 साल बाद शिनजियांग प्रांत का दौरा किया है। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के मुताबिक आखिरी बार जब शी जिनपिंग इस इलाके में आए थे तो उस सिस्टम को स्थापित किया था जिसमें उइगर मुसलमानों के नरसंहार की नींव रखी गई। उइगर मुसलमानों को डर है कि आगे उनके लिए और बुरे दिन आने वाले। मतलब एक तरह से वो इतने सालों के बाद वहां देखने के लिए गए होंगे कि जो पिछला मैंने तमाशा किया था उसके बाद इनमें कितना बदलाव आया। और इनको, उइगर मुसलमानों को डर है कि ये फिर आया है और अब देखो अब पता नहीं क्या करके जाएगा। साल 2018 में शी जिनपिंग ने शिनजियांग के अधिकारियों के लिए गोपनीय निर्देश जारी किए थे और इसमें कहा गया कि इस्लाम को धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली और सरकार के कामकाज में घुसपैठ से रोका जाए। इसे इस्लाम का चीन मॉडल नाम दिया गया। अब अपने लोग सोचिए, अपने अपने हिसाब से इस्लाम का मॉडल बना रहे हैं। कोई और नहीं बना पा रहा, चीन बना रहा है। चीन के मुताबिक इस्लाम को मॉडिफाई करना है। चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ पश्चिम देश आवाज उठा चुके हैं, लेकिन अरब देश एक शब्द भी चीन के खिलाफ नहीं बोलते। जबकि यही अरब देश हैं जो एक बयान पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर 16 मुस्लिम देशों ने भारत से नाराजगी जताई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने भी बयान की निंदा की थी। 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर भी अरब देशों ने हंगामा किया था। सऊदी अरब ने तो UN में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया था। अब हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, कुछ मुसलमान जो अरब देश की तरफ बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते हैं जैसे वही अपने हो, और भारत जो है उनमें, भारत में 10,000 खोट दिखती है, वो पूछे पलटकर कि ये क्या है बॉस, इस पे क्यों नहीं बोलते? ये इस्लाम का चाइनीज मॉडल क्या हो सकता है? इस्लाम इस्लाम है। भारत में भारत मॉडल चलेगा, अमेरिका में US मॉडल चलेगा, चाइना में चाइनीज मॉडल चलेगा क्या? ऐसे होता है क्या? और पूछे पलट करके हमारे यहां तो बड़े बोलने आते हो, वहां बोलते हुए तुम्हारी आवाज कहां चली जाती है? ये सब देखिए, इसलिए नहीं दिखा रहा हूं सिर्फ बताने के लिए कि चीन में क्या हो रहा है मुसलमानों पर अत्याचार, इसलिए भी दिखा रहा हूं कि आप समझिए कि कैसे भारत के लिए एक पूरी लॉबी काम करती है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। यह इनका दोहरा चरित्र आप पहचान सकें इसलिए दिखा रहा हूं। आप पहचान सकें कि कैसे, जो बार बार कहता हूं कि इंडिया रॉकेट की तरह अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है इसलिए ये लोग हिलाना चाहते हैं, पूरा एजेंडा चलता है, पूरा इकोसिस्टम चलता है। यह सब देखिए और समझिए। यहां तो फ्री में चलता है सरतन से जुदा का नारा, वहां लगा के देख लीजिए। दुनिया में कहीं भी इस्लाम से जुड़ा कोई मुद्दा हो, अरब देश अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन चीन का नाम सुनते हैं थर थर कांपते हैं। मुस्लिम देश तो उइगर मुसलमानों को चीन की नीतियों का समर्थन करते हैं। UN में सऊदी अरब ने 2019 और 2020 में चीन की शिनजियांग नीति का समर्थन कर दिया था। विरोध करने की बजाय समर्थन कर दिया। अरे चुप भी रहते तो थोड़ा आदमी समझ जाता। समर्थन कर दिया, जिसको ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं कि इनको जानवर समझते हैं, उसका समर्थन कर दिया सऊदी अरब ने। 2019 में ही इजिप्ट, UAE, सऊदी अरब, पाकिस्तान जैसे 37 देशों ने चीन के मानवाधिकार कार्यों की तारीफ की। मानवाधिकार कार्य बता रहे हैं, यह मानवाधिकार है। और भारत में जहां मुसलमान राष्ट्रपति भी बन जाए,
जहां मुसलमान स्टार बन जाए बॉलीवुड के अंदर, जहां मुसलमान क्रिकेट भी खेले, जहां आईएएस भी बने, जहां सेना में भी जाए, जहां पुलिस में भी जाए, जहां जो मन आए वो करे, वहां कहते हैं देखो मुसलमान को कितना टॉर्चर करते हैं। आंखें खोलिए और देखिए ये सब। इन देशों ने, इन अरब देशों ने कहा कि शिनजियांग में आतंकवाद रोककर चीन ने शांति स्थापित की। वाह बॉस। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।